हिंदू होने के बाद ऐसी गिरी हुई हरकतें करना ये शोभा नहीं देती है। जो जो कंपनियां ऐसा कर रही है तुरंत मेरे हिसाब से उन्हें ताले लगा दिए जाए। क्या नौकरी के लिए आस्था छोड़नी पड़ेगी? ड्रेस कोड है या धार्मिक भेदभाव? आइए हम जानते हैं। मेरी बात सुनिए, जो लेंस कार्ड वाला मामला भी बहुत चर्चित चल रही है। मेरी बात सुनो, लेंस कार्ड की और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने ज्ञात नहीं, बहुत सारी इंडिया में भारत में ऐसी कंपनियां जो ये सब चीजें लागू कर रखी है। जैसे लेंस कार्ड ने बताया तो अपने को पता चला, कई जगह अपने को पता ही नहीं है। पहले तो पीयूष बंसल जो कि हिंदू है, हिंदू होने के बाद ऐसी गिरी हुई हरकतें करना ये शोभा नहीं देती है। वो एक अच्छे बिजनेस टाइकून है, अपने को मालूम है, अच्छा काम है उनका, बहुत बड़ा बिजनेस है लेंस कार्ड। और जो ये हिंदुओं की आस्थाओं पे इन्होंने घात करा है, माथे पे तिलक, हाथ में जो कलावा बांधते हैं, हिंदुओं की पहचान है, इसको आप मिटा नहीं सकते। जो उनके आगे प्रोटोकॉल दिए हैं वो मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से गलत है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जो कंपनियां ऐसा कर रही है तुरंत मेरे हिसाब से उन्हें ताले लगा दिए जाए। जो हिंदुस्तान में रह के, मतलब भारत में रह के जो भारत की परंपरा नहीं निभा सकता, मेरे हिसाब से वो पूर्ण रूप से उन लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए। और हल्की है और उनकी जो मानसिकता खराब है। जैसे उनका भी एक कार्यक्रम चल रहा था तो इंडिया के लोग देखते और इंडिया के लोग ही उनसे परचेस करते हैं। जो उनकी जो ग्रोथ है वो मेरे हिसाब से 90% हिंदू चश्मे लेते हैं, चश्मे खरीदते हैं। और जो हिंदुओं के प्रति इनका जो रवैया दिखा है वो बड़ा शर्मनाक है, बड़ा निर्लज्ज आदमी है पीयूष बंसल मेरे हिसाब से। और उसका तो पूरे इंडिया को पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। और कोई जरूरत नहीं उसके आगे चश्मे खरीदने की, उसके आगे चश्मे को तोड़ दो, फेंक दो। जिसके भी घर में लगा, जिसकी आंखों में लगा, मैं तो तुरंत उतार के फेंके। और दूसरी बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत बड़े बड़े शोरूम है चश्मे के, आप वहाँ से खरीदें और उसके यहाँ से किसी प्रकार की कोई भी परचेसिंग ना करें। जो ये जिसने हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करा, इसकी मानसिकता जो नीच मानसिकता झलकती है और मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से अच्छा आदमी नहीं है। इसका पूर्ण रूप से भारत को पुरजोर विरोध करना चाहिए। मानते हैं कि कई जगह है ना, कई प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, वो उनको अप्लाई करके रखते हैं, पर जब है ना बात आती है तो फिर इसमें धार्मिक भेदभाव क्यों दिखाई देता है? अभी मैंने बताया मीडिया के माध्यम से कि जहाँ के भी ऐसे प्रोटोकॉल है तो सबसे पहले तो स्टाफ की जवाबदारी होती है कि स्टाफ आके बताए। कई जगह स्टाफ भी चुप रह जाता है, जैसे कि अब वहाँ तो उन्होंने पर्चा चिपकाया था, है ना, तो पर्चे के माध्यम से अपन लोगों को पता चला कि यार वहाँ ये सब चीजें नहीं। अब कई जगह ऐसी, कई बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजी चल रही है कि जहाँ ये सब चीजें अभी भी लागू, कि हाथ में कलावा नहीं है, माथे पे बिंदी नहीं। तो क्या है, ऐसी चीजें जब भी पता चले तो उसका पुरजोर विरोध करो। और पहली बात तो हिंदुस्तान के नागरिक है और जो भी यहाँ की परंपरा सभी को निभाना हो, सभी को निभाना चाहिए। पता कैसे चलेगा कि आप हिंदुस्तानी है? ठीक है। अच्छा, जो प्रोफेशनल दिखने के लिए बोले ना इस तरीके की चीजें की जाती हैं, तो क्या ये धार्मिक जिनकी मान्यताएं हैं उनको? अभी साल भर हो गया, साल भर पहले मैं आउट ऑफ सिटी था, तो मैंने तो वहाँ देखा कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। अपने जो इंडियन लोग हैं वहाँ बिल्कुल व्यवस्थित टीके, हाथ में कलावा लेके वहाँ की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो जब इंडिया से बाहर ऐसा काम है तो इंडिया में तो मेरे हिसाब से सभी को लागू होना चाहिए कि टीका, हाथ में कलावा, ये तो होना ही चाहिए ना। तो मीडिया के माध्यम से बोलूँगा कि जिसकी मानसिकता गिर गई है तो कृपा करके सुधारें। अगर आपको भारत देश में रहना तो भारत देश की सारी चीज़ें की इज्जत करना पड़ेगी। यहाँ के जितने भी चीज़ें हैं उन सबको अपनाना पड़ेगा। और जो ये चीज़ नहीं अपनाएगा मेरे हिसाब से फिर वो देश छोड़ो और जहाँ अच्छा लगे वहाँ चले जा। आप यहाँ का कमा रहे हो, यहाँ का खा रहे हो। हम लोगों तो आप मैंने बताया कि उसकी जो 90% 95% जो इनकम है वो अपन लोगों से, और वो जो साइट कर रिया है, अब उसने बोला बुर्खा पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, तो भैया ये सब चीज़ें गलत है। उसने नहीं बोला, लेकिन उसमें उसका जैसे उसने लेटर लिखा था उसके अंदर उसका जिक्र नहीं है। प्रोटोकॉल कौन बनाएगा? मालिक बनाएगा ना तो कोई अच्छा बनाएगा ना कोई मैनेजर बनाएगा। जब भी मल्टीनेशनल कंपनियों का जब भी कोई प्रोटोकॉल बनता है तो उसका जो प्रोटोकॉल है सबसे पहले मालिक द्वारा स्वीकृत होता है, साइन होती है। ऐसा तो भी तो हो सकता है कि शायद उसी ब्रांच का अकेला ऐसा मामला हो, अदर जगह ना हो। जो अभी संज्ञान में आया है कि सारी जितनी ब्रांचेस है सब पे ये नियम लागू कर रखे थे उन्होंने। अच्छा, ऐसा? बिल्कुल। जैसे कि अभी आईटी कंपनी का एक मामला सामने आया था, उसके अंदर सिर्फ उस ब्रांच के अंदर ऐसा मामला था, बाकी दूसरी जगह नहीं था। एक्चुअल में मेरी बात सुनिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि कोई सी ब्रांच हो, आपकी 100 ब्रांच है, 100 ब्रांच में अगर एक में भी ऐसा है तो ऐसा क्यों है? हाँ, वो तो सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब आप आपका नाम क्या है? विजय मराठा। जी, आप क्या बोलते हैं? नाला तो बाकी तो क्या ये इस विषय में है ना, आपको क्या लगता है? आप क्या बोलते हैं? जी, आपका क्या विचार है? मेरे हिसाब से जो सर कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। इस बात पे लागू किया जाए सर की बातों पे, बस। ठीक है। नाम क्या है? मयूर सुनहरे। ड्रेस कोड है या धार्मिक भेदभाव, सच क्या है? और अगर कोई कंपनी तिलक लगाने से मना करे तो आप मानेंगे? नहीं, ये तो हमारी, देखिए, हमारे कल्चर का हिस्सा है। तिलक लगा के क्यों नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे अगर कई जगह इस तरीके का कंपनी अगर कोई कर रही है तो क्या यह सही है? नहीं, गलत है ना। इसमें कोई तिलक लगाने से उनका कोई काम में कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। कोई धार्मिक चीज़ है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जो क्या ये ड्रेस कोड है या धार्मिक है ना भेदभाव है? नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि कंपनियों के कुछ रहते हैं, जैसे कई जगह के आप जैसे बाल बढ़ा लेते हैं या दाढ़ी वगैरह रख लेते हैं या शेविंग वगैरह, वो एक अलग बात है। लेकिन तिलक लगाने से मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं। हम भी जाते हैं तिलक लगा, हमें कुछ किसी ने मना नहीं करा इसको, हम खुद जाते हैं जॉब करने के लिए। मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी लेंसकार्ट कंपनी है, हाँ, उसने है ना एक है ना जो चश्मा बनाती है। हाँ, जी बिल्कुल, उसका मालूम। आपको पता है? हाँ, बिल्कुल मालूम है। तो उसी का है ना भेदभाव ये वाली चीज सामने आई तो है ना, मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा आप क्या सोचते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तिलक लगाने से ऐसा कुछ इतना कुछ नहीं रहता। तिलक लगाना तो ये धार्मिक आपकी सभ्यता का वो है, और आप तिलक लगा के बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा। अगर सुबह अगर पाठ पूजा करते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। जी, आपका नाम क्या है? नीरज कुमार बोकरे।